प्यारे दोस्तों, सैलाब की वजह से भारत के बहुत सारे इलाके मुतासिर हुए। बाज इलाकों की बिगड़ती हुई हालत को देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। लोग कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ की दरगाह में पहुंचा तो बाबा जी ने ऐसी करामत दिखाई कि देखने वाले हैरानो परेशान रह गए। वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मजार पर आए हिंदू भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। बाबा जी की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का ये करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। अजमेर, जिसे एहतराम से अजमेर शरीफ पुकारा जाता है, ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर की वजह शोहरत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मंजिल अजमेर थी। चनाचे लाहौर में कुछ अरसा कयाम के बाद आप अजमेर की जानिब आज़मे सफर हुए। आपकी तशरीफ आवरी से 12 बरस कबल पृथ्वीराज, जो कि हिंदुस्तान का बादशाह था, इसे इसकी वालिदा ने आगाह कर दिया था कि आज से 12 बरस बाद अजमेर में एक दरवेश इस सूरत व शक्ल और इस वज़ा-ओ-कता का 40 रुफ़का के साथ आएगा। उस दरवेश के हाथों तेरी सल्तनत का खात्मा होगा। पृथ्वीराज की माँ इल्मे नजूम की माहर थी। पृथ्वीराज ने उसी दौर से अपना ये हुक्म नाफिज कर दिया था कि इस तारीख से अगर कोई मुसलमान फकीर इस सूरत व शक्ल का 40 रुफ़का के साथ हमारी सल्तनत में दाखिल हो तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर से रवाना होकर समाना पटियाला पहुंचे तो पृथ्वीराज के सिपाहियों ने आपको शनाख्त कर लिया और हाकिम को इत्तला कर दी। हाकिम के हुक्म से सिपाहियों ने अजराह करीब आपसे अर्ज किया कि अगर इरशाद हो तो आपके क़याम की जगह तजवीज़ कर दें। हाकिम समाना ने भी इजहार कीदत के तौर पर आपकी खिदमत में दावतनामा भेजा। आपने मुराकबा फरमाया और मुराकबे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हुक्म हुआ, ये लोग मकारो दगाबाज हैं, इनकी बातों में ना आना। दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत पाते ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हाकिम समाना की दावत रद्द कर दी और फरमाया, हम फकीर लोग हैं और एक जगह क़याम नहीं करते। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वहां से रवाना हो गए। सुल्तान महमूद गजनवी के हमलों से तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की लहर दौड़ी हुई थी। सुल्तान शहाबुद्दीन की शिकस्त ने इनके हौसले बढ़ा दिए। तासुब की इस कदर फरावानी हो गई कि अगर कहीं कोई मुसलमान नजर आ जाता तो इसकी तिक्का बोटी कर डालते थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सीधे दिल्ली पहुंचे और राज मंदिर और राजमहल के माबैन डेरा लगा दिया। आप और आपके रफ़का को देखकर सारे शहर में गैज़ व गज़ब की लहर दौड़ गई। दोस्तों, उस जमाने में दिल्ली पृथ्वीराज के किला और लाल कोट के मजमुआ का नाम था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिल्ली पहुंचकर राजमहल और मंदिर के दरमियान डेरा लगा दिया। आपके रूहानी रोबो जलाल की वजह से किसी बेदीन को अजियत पहुंचाने की जुर्रत तो ना हुई, मगर शहर के मोअज़्ज़िज़ीन का एक वफ्द खांडे राव हाकिम दिल्ली के पास जाकर फरियादी हुआ, इन मुसलमान फकीरों से देवता नाराज हो रहे हैं। अगर इन लोगों को अव्वलीन फुर्सत में शहर बदर ना किया गया तो देवताओं का कहर तबाही सल्तनत का बायस होगा। खांडे राव हाकिम दिल्ली ने उस वक्त हुक्म दिया कि इन फकीरों को शहर से निकाल दिया जाए। हाकिम दिल्ली खांडे राव के हुक्म की तामील के लिए पुलिस का एक दस्ता हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया और आपसे बातचीत की और हालात दरियाफ्त किए गए। उस पुलिस अफसर और उसके सिपाही आपके खिलाफ के मुआइज से इस कदर मुतासिर हुए कि फौरन हल्का बगोशे इस्लाम हो गए और आपके जानिसार बन गए। इन लोगों के मुसलमान हो जाने से दूसरे लोगों में भी रग़बत पैदा हुई और यूं रफ्ता रफ्ता चंद दिनों में सैकड़ों राजपूत मुसलमान हो गए। दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बुजुर्गी और करामात का चर्चा सुनकर जरूरतमंदों का तांता बंध गया। दिल्ली में इस्लाम की शम्मा रोशन हो गई और परवानों का हजूम जमा होने लगा और थोड़े ही दिनों में हिंदुओं की खासी बड़ी तादाद मुसलमान हो गई। आपने अपने खलीफा आजम कुतुबुल कताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी को तबलीगो हदायत के लिए दिल्ली छोड़ा और खुद अजमेर की जानिब रवाना हो गए। दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मुहर्रमुल हराम 561 हिजरी को अजमेर में दाखिल हुए और शहर से बाहर एक सायादार दरख्त के नीचे कयाम फरमाने का इरादा किया। अभी आपके साथी सामान भी न रखने पाए थे कि पृथ्वीराज के एक फराउन सिफ्त मुलाजिम ने हिकारत अमेज लहजे में कहा, यहाँ सामान ना उतारो, यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, हमें ऊंटों से क्या गर्ज, वो यहाँ बैठते रहेंगे। आपने अपने साथियों की मैयत में अना सागर के किनारे उस पहाड़ी पर तशरीफ ले गए जहाँ आपका चिल्लागाह है।
शाम हुई तो राजा के ऊंट उस जगह आकर बैठ गए और ऐसे बैठे के उठने का नाम ना लिया। राजा के मुलाजमों ने बहुत कोशिश की, खूब मारा पीटा, मगर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुए। ये मुआजरा देखकर मुलाजिम दौड़ते हुए राजा के पास आए। मुलाजमों की जबान से आपकी तशरीफ आवरी और ऊंटों का वाकया सुनकर पृथ्वीराज के पैरों तले जमीन निकल गई और वो थोड़ी देर सोच विचार के बाद कहने लगा, इस मुसीबत का इलाज इसके सिवा कुछ ना था कि तू उस दरवेश के पास जाकर अपना सर उसके कदमों में रखकर शानदार आजिज़ी का इजहार कर। चनाचे मुलाजमों ने ऐसा ही किया और पृथ्वीराज अपनी माँ की पेशन गोई से पहले ही खाइफ था और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर आमद से उसे कामिल यकीन हो गया था कि उनका मुकाबला इसके बस का काम नहीं है। सरहद और अंदरूने मुल्क के इंतजाम के बावजूद इस फकीर का सही सालम पहुंच जाना यकीनन मौत का पैगाम था, मगर वो राजा था और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा। हुकूमत, ताकत और दौलत उसके पास थी। आपके सामने बिला सबब हथियार डालना उसकी शान के खिलाफ था, मगर फिर भी अपने दबे अल्फाज में उसे हकीकत और बेबसी का इकरार करना पड़ा और मुलाजमों से ये बात कहे बगैर ना रहा गया कि इन फकीरों को रास्ते से हटाना आसान काम नहीं है। इस ताजा मुसीबत का इलाज यही था कि इस फकीर के कदमों में सर रखकर आजिज़ी से काम लेकर अपना मतलब निकाले ताकि रुसवाई से बच सके। मुलाजमों ने हुक्म की तामील की और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कदमों में सर रखकर माफी मांगी। आपने फरमाया, जा तेरे ऊंट खड़े हो गए। मुलाजमों ने वापस आकर देखा तो ऊंट खड़े थे। मुलाजमों ने राजा को इतला की और पृथ्वीराज इस करामत को देखकर हैरान रह गया। जिस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अना सागर के किनारे सायादार पेड़ के नीचे कयाम फरमाया, वहाँ एक गवाला राजा की गायें चरा रहा था। आपने गवाले से फरमाया, हमें दूध पिलाओ। गवाले ने कहा, ये राजा की गायों की बच्चियां हैं और इनमें से कोई भी दूध नहीं देती। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक बच्चिया की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि जाओ इस बच्चिया का दूध ले आओ। गवाला हैरानगी के आलम में इस बच्चिया के पास गया और बच्चिया के थनों पर हाथ फेरा और देखते ही देखते बच्चिया के थन दूध से भर गए। आपकी करामत से इस बच्चिया ने इस कदर दूध दिया कि आप और आपके रुफका ने शेर होकर दूध पिया। आपकी ये करामत देखकर हिंदू गवाला मुसलमान हो गया। गुज़िश्ता वाक़े से कुफार की आजिज़ी और बेबसी नुमायां हो चुकी थी और ये हकीकत अलम नशरा हो चुकी थी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुकाबला दुश्वार है। इसलिए जंग छोड़कर ब्राह्मणों ने एक और रास्ता इख्तियार किया और वो मंदिरों के सबसे बड़े पुजारी रामदेव मेहनत के पास गए और इससे तमाम हालात बयान किए और मदद की दरखास्त की। रामदेव ने सारी कहानी सुनकर बड़ी देर तामिल के बाद कहा, ये फकीर बड़ा साहिब कमाल और पहुंचा हुआ है और मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। रामदेव सहरो साहरी का भी उस्ताद था। उसने कहा, हाँ अलबत्ता इस फकीर का मुकाबला सहरो साहरी से मुमकिन है। चनाचे रामदेव ने तमाम पुजारियों को सहर के मंत्र तालीम किए और उन्हें बतलाया कि इन मंत्रों के सामने ये फकीर ना ठहर सकेगा। सहरो साहरी की तालीम के बाद रामदेव अपने शागिर्दों के हमरा अना सागर के किनारे आया। रामदेव सबसे आगे था और इसके पीछे तमाम पुजारी और शागिर्द थे। जिस वक्त रामदेव और इसके शागिर्दों ने मंत्रों को पढ़ना शुरू किया, किसी खादिम ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सूरत हाल से आगाह किया। आपने फरमाया, सहर कारगर ना होगा, ये देव राह रास्त पर आ जाएगा। ये फरमाकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नमाज में मशगूल हो गए। थोड़ी सी देर में रामदेव और इसके साथी आपके बिल्कुल करीब आ गए। आपने नमाज से फारिग होकर जो ही इस मजमे पर नजर डाली, वो सब अपनी जगह पर रुक गए। उनकी जबानों पर ताले पड़ गए और कुव्वत रफ्तार और गुफ्तार सलब होकर रह गई। रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखकर बैद की तरह थर थर कांपने लगा। वो अपनी जबान से राम राम कहना चाहता था, मगर जबान से रहीम रहीम निकलता था। ये हाल देखकर पुजारियों ने रामदेव को नसीहत करनी शुरू कर दी, मगर इसकी ये हालत थी कि लकड़ी, डंडा और पत्थर जो भी हाथ लगा पुजारियों पर पल गया और 20 पुजारियों के सर फाड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए, जिसके बाद पुजारी भाग गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक खादिम के हाथ प्याला पानी से भरा रामदेव के पास भेजा। रामदेव बाशौके तमाम पानी पी गया। पानी का पीना था कि उसके दिल से कुफर की जुल्मत महव हो गई और वो आप जैसे के कदमों में गिर पड़ा, तौबा की और मुसलमान हो गया। रामदेव के मुसलमान होने से आप बहुत खुश हुए और इसका नाम शादी देव रखा गया। दोस्तों, भारत में सैलाब की वजह से घरों के घर पानी में बह चुके हैं। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, पानी अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा साहब के मजार से ऐसी आवाज आई कि पानी पीछे की जानिब जाना शुरू हो गया।
ये ख्वाजा साहब की बड़ी करामत आज भी है, जिसने देखने वालों का ईमान ताजा कर दिया। बेशक अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामात हैं दोस्तों, जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।